हेलो बच्चों, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रैक्टिस सेट 9 क्लास 6 का है। द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 week is given the table below. Make 2 different bar graphs to show this data. है ना। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट बार ग्राफ निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो सेंटर है वहां पे 1 week का जो भी कस्टमर्स आए हैं उसका यहाँ पे आपको डेटा दिया है, वो आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे दो बार ग्राफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए। एक ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर लेना है और दूसरे ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कस्टमर लेना है। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ जूस कौन सा है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पोमोग्रेनेट। और नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑरेंज कितना 50, पाइनएप्पल 30, एप्पल 25, मैंगो 65, पोमोग्रेनेट 10। तो चलिए यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने क्या किया है, फर्स्ट 2 ब्लॉक छोड़ के ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, पोमोग्रेनेट, टाइप ऑफ जूस वो यहाँ पे लिखा है हमने, है ना। और यहाँ पे y एक्सिस पे नंबर ऑफ कस्टमर्स है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स है। यहाँ पे y एक्सिस है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर्स, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर लिया है ना। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक लिखा है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज कितना है पता है ना आपको? ऑरेंज कितना है 50 और पाइनएप्पल 30। यहाँ पे देखिए ऑरेंज 10, 20, 30 है ना, 40, 50, 50 है ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ये ऑरेंज। पाइनएप्पल कितना दिया है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 10, 20, 30, ये 30 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे पाइनएप्पल। और यहाँ पे एप्पल कितना दिया है, यहाँ पे एप्पल कितना दिया है 25 और मैंगो 65। 10, 20, 25 मतलब यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। समझ में आया? अभी ये 25 कैसे लिया है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर कितना है 10 कस्टमर है, तो यहाँ पे A1 हो गया 1 लाइन, A2 हो गया 2 कस्टमर, A3 हो गया 3 कस्टमर, A4 हो गया 4 कस्टमर, A5 आ गया। तो इस साइड इस लाइन पे आ गए ना, तो इसलिए हमने ये सेंटर वाला लाइन 5 वाला होगा, तो इसलिए 25 हो गया। अभी मैंगो कितना बोला था, मैंगो 65, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 कहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर में, तो ये 65। समझ में आया? 1 लाइन इक्वल टू 1 कस्टमर, है ना। ये छोटे छोटे लाइन है ना, ये एक लाइन 1 कस्टमर है। और बाद में पोमोग्रेनेट कितना है 10, तो यहाँ पे ये 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्केल लेके जो निकालना था क्या, ग्राफ, वो हमने यहाँ पे निकाला है। अगर आपको जो सेकेंड बोला था, क्या कौन सा बोला था, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कस्टमर्स, ये वाला ग्राफ चाहिए तो आप खुद से निकालिए, नहीं तो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में या जो सेकेंड वाला आंसर है ग्राफ का वो मैं आपको निकाल के बता दूंगी। समझ में आया बच्चों? अगर आप खुद से निकाल सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि आपने खुद से निकाला है। तो समझ में आ गया? तो चलिए, अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, आप चाहे तो ये इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
अभी 5 क्या है? स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन 5 villages of सांगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा, है ना। तो स्टूडेंट ने प्लांटेशन किया है ट्रीज का, तो वो कौन से सांगली डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेज में, तो वो डेटा दिया है। यहाँ पे स्केल ऑन वाई एक्सिस कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, है ना, 100 ट्रीज। तो नेम ऑफ प्लेस दोड़गांव, बागनी, समदोली, अष्टा, यहाँ पे है। ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला, है ना। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 500, बागनी 350, सामदोली 600। तो यहाँ पे चलिए हम ड्रा करके देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ निकाला है। तो यहाँ पे ये दोड़गांव में कितना है 500। तो यहाँ पे ये क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ऐसे निकाला है वाई एक्सिस। देखिए ये वाला वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाई एक्सिस है। स्केल क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज, है ना। तो यहाँ पे ये 0, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हमने लिखा है, यहाँ पे हमने विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखा है। तो यहाँ पे 100 टू 100 के स्केल बोला था ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ पे 700। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, ये जो क्या है, दोड़गांव कितना है, यहाँ पे 500, तो 100, 200, 300, 400, 500। तो ये यहाँ पे आ गया, ये दोड़गांव का हो गया। ये बागनी, बागनी का कितना है 350, यहाँ पे 100, 200, 300, ये सेंटर में आ जाएगा, कितना है यहाँ पे 350। समझ में आया। तो यहाँ पे समदोली, समदोली कितना है 600, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो यहाँ पे आ गया ये समदोली। समझ में आया। और अष्टा, अष्टा का कितना है 420। तो 100, 200, 300, 400, अभी 420 बोला है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 100 ट्रीज है, मतलब 1 लाइन को कितना 10 ट्रीज अलॉट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 420 मतलब हमें 2 लाइन्स लेने हैं, तो 1 2, तो 2 लाइन्स मतलब ये यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे 400 का लाइन है, उसके ऊपर 1 2 2 लाइन्स, तो यहाँ पे 420 का आ गया अष्टा का। और 540 ये लास्ट वाला कितना है 540, मतलब यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 540 मतलब ये 500 एक लाइन को 10 ट्रीज, तो 1 2 3 4, ये 4 वाला लाइन जो है ना। तो यहाँ पे आ गया ये लास्ट। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखिएगा कंप्लीट हो गया है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं। समझ में आया बच्चों। चलिए अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यशवंत गिव्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम एज शोन below to different exercise he does during the week. Draw a bar graph to show the details of his schedule using an appropriate scale. यहाँ पे आपको स्केल तो नहीं दिया है, आप खुद से ही निकालना है स्केल, है ना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है, यशवंत क्या करता है, जो हफ्ते में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज करता है, वो यहाँ पे आपको बार ग्राफ में ड्रा करके बताना है। उसका टाइमिंग क्या कैसे अलॉट किया है उसने। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, रनिंग कितना है
35 मिनट, योगासन 50 मिनट, साइकिलिंग 1 आवर 10 मिनट, माउंटेनरिंग कितना है 1.5 आवर्स, और बैडमिंटन 45 मिनट। अभी इसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पे 1 आवर 10 मिनट ये साइकिलिंग का, इसको हम कन्वर्ट करके लेंगे मिनट में। तो 1 आवर प्लस 10 मिनट ऐड करेंगे, ये यहाँ पे 1 आवर प्लस 10 मिनट। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 60 प्लस 10 कितना हो गया 70 मिनट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइकिलिंग का 70 मिनट। एंड माउंटेनियरिंग कितना है 1.5 आवर्स, है ना। यहाँ पे दिया है ना 1.5 आवर। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट प्लस हाफ आवर मतलब कितना होता है 30 मिनट, है ना। आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स का, 1 घंटा कितने का होता है 60 मिनट का, तो इसलिए 30 मिनट। 30 प्लस 60 कितना हो गया माउंटेनियरिंग का 90 मिनट। तो यहाँ पे आपको नया टेबल लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए न्यू टेबल क्या किया है हमने। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज टाइम, रनिंग कितना 35 मिनट, योगासन 50 मिनट। ये तो दोनों एज इट इज वैसे ही लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मिनट में दिया है। साइकिलिंग कितना आ गया 70 मिनट का, ये वाला कितना आ गया 90 मिनट, और बैडमिंटन 45 मिनट, है ना। यहाँ पे आया था ना माउंटेनिंग कितना आ गया 90 मिनट, ये साइकिलिंग 70 मिनट का। तो अभी नए टेबल के हिसाब से हमें ये ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिनट्स, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लेंगे 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज रनिंग 35 मिनट, योगासन 50 मिनट, साइकिलिंग 70 मिनट, माउंटेनिंग 90 मिनट, बैडमिंटन कितना 45 मिनट, है ना। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये यहाँ से लिखा है ना। तो चलिए, तो अभी क्या है एक्सरसाइज के टाइप, ये कहाँ पे लिखा है हमने, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे टाइम इन मिनट्स, है ना। टाइम इन मिनट्स लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल के लिखा था मैंने पेंसिल से। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको आप एक्सिस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिनट्स, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिनट्स है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक लिया है हमने, कितना 120 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है कितना है 35 मिनट। तो यहाँ पे 10 20 30 1 सेंटीमीटर तक को इक्वल टू 10 मिनट है। 35 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये 1 लाइन को कितना अलाउड किया है 1 मिनट, तो 5 लाइन को कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 है उसमें 5 ऐड करेंगे तो 35, यहाँ पे 35 रनिंग आ गया। योगासन कितना है 50 मिनट, 10 20 30 40 50, ये 50 यहाँ पे आ गए, ये योगासन हो गया। अभी साइकिलिंग 70 मिनट, 10 20 30 40 50 60 70, ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये साइकिलिंग। अभी माउंटेनियरिंग कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना है, ये 90 मिनट का, ये सबसे बड़ा है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 वाला ये यहाँ पे आ गया, ये इसको अच्छे से निकालना है ना। और 45 मिनट का बैडमिंटन, 10 20 30 40 50, 50 के बीच में आ जाएगा, 45 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे है ना। 1 लाइन को 1 मिनट, तो 45 मिनट को 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45। समझ में आ गया, ये अच्छे से देखिए, ये आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ कंप्लीट हो गया। समझ में आया। तो चलिए अभी नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, खुद से आपके क्लासमेट्स है ना,
4 क्लासमेट्स के आपको जो वेट है वो लिखना है और टेबल तैयार करके आपको ग्राफ निकालना है। तो हमने यहाँ पे किया है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ क्लासमेट्स क्या है? पूजा, मीना, राम, श्याम। वेट, पूजा का वेट 50 kg, मीना का 60 kg, राम का 55 kg और श्याम का 50 kg, है ना। तो यहाँ पे स्केल लिया है हमने। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 10 kg, मतलब 1 यूनिट मतलब ये कहाँ से, ये यहाँ से ये 2 ब्लॉक मिलके 1 यूनिट हो गया, है ना। तो कितना है यहाँ पे हमने क्या लिया है? 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिया है? 10 kg। 10 kg मतलब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? ये यहाँ पे आ गया। ये 20, ये 30, 40, 50, 60। ये वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? वेट ऑफ क्लासमेट्स इन केजी, है ना। और एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है? नेम वेट। यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ क्लासमेट, है ना। नेम्स ऑफ क्लासमेट्स और यहाँ पे वेट ऑफ क्लासमेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था? 50 kg का, है ना। यहाँ पे पूजा कितना है? 50 kg। 50 kg कहाँ पे आ जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50। ये 50 kg यहाँ पे आ गया पूजा का। मीना का कितना था? 60 kg। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे है 60। तो ये मीना का आ गया। राम का कितना है? 55 kg। 10, 20, 30, 40, 50, ये 55, ये वाला ब्लॉक आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये 1 यूनिट में मतलब यहाँ पे कितने हैं? 20 लाइन में 10 यूनिट, यहाँ पे 10 kg अलाउड किया है। तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 55 kg का हो गया। अभी यहाँ पे ये शाम का कितना है? 50 kg। तो वो भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 kg। तो ये शाम का आ गया, हो गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे अच्छे से देख के कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा 19 कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।